सभी साथियों को अयोध्या धाम के एडवोकेट शिवम पांडे हाई कोर्ट की तरफ से नमस्कार। साथियों, मैं आज 2011 का एक मैटर सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, उस संबंध में आप लोगों को स्थिति अवलोकन हेतु जानकारी देना चाहता हूँ। 2011 संबंधी मैटर में 7 दिसंबर 2015 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दीपक मिश्रा जी उस समय जज साहब थे, उनके द्वारा एक आदेश दिया गया था कि जितने भी याची हैं उन सभी याचियों को प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक के रूप से चयनित कर लिया जाए। टोटल 1100 याची थे। 1100 में से 839 लोगों की तत्काल ज्वाइनिंग हो गई थी, 200 कुछ लोग छूट गए थे। तो 200 कुछ लोगों में से जो छूटे थे उसमें से 2 से 4 लोगों ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय का रास्ता अपनाया था। 2023 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एक पिटीशन दाखिल करके वे छूट गए हैं। इसका हवाला देते हुए सरकार को नोटिस इशू करने के लिए कहा था। सरकार को नोटिस इशू हुई और सरकार से पूछा गया कि सरकार ने बहुत बीच बचाव किया और कहा कि जो है मामला पुराना हो गया है, ख़त्म हो गया है, हम क्लोजर रिपोर्ट की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन कोर्ट ने कुछ नहीं सुना और सरकार से स्पष्टता पूछा कि ये लोग छूटे कैसे। उसी में 24 फरवरी 2016 को भी एक अंतरिम आदेश हुआ था कि सभी याचियों को एज अ एडहॉक बेसिक शिक्षा परिषद में सहायक अध्यापक के रूप में आप कंसीडर करें। तो उनके भी लड़के माननीय सर्वोच्च न्यायालय की शरण लिए थे। अभी 7 तारीख को यह मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय में 2011 संबंधित यह मामला है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लगा हुआ था, जिसमें आप लोग को आशा थी। और चूँकि ये मुकुल रोहतगी के चैम्बर से कराया गया है पिटीशन, तो हम लोगों ने बहुत ही दमदारी से अपनी बात प्रस्तुत की, लेकिन सरकार ने 3 हफ्तों का समय ले लिया है। सरकार ने अभी कोई डाटा प्रस्तुत नहीं किया है। तो 7 दिसंबर 2015 और 24 फरवरी 2016 के समस्त याची में से जितने भी अपने लिए लड़ना चाह रहे थे, मुट्ठी भर लोग, 2 से 4 लोग 7 दिसंबर 2015 के आदेश के और 30-35 लोग 40 लोग 24 फरवरी 2016 के माननीय सर्वोच्च न्यायालय में उपस्थित हो चुके हैं इस याचिका में। और इस याचिका में हो सकता है कुछ विस्तृत होने की, कुछ अच्छा होने की उम्मीद हो बन जाए, क्योंकि उस समय साफ साफ अंतरिम आदेश था कि इनको नौकरी प्रोवाइड की जाए, भले से एडहॉक बेस पे ही प्रोवाइड की जाए का आदेश था, लेकिन इनको कराया जाए। उसी आदेश पे 839 लोग नौकरी कर रहे हैं, इसलिए इनका ग्रीवियांस जरूर बनेगा। आफ्टर 3 वीक जो भी डेट आएगी मैं आप लोगों को सूचित करूँगा। और यह मामला बहुत ही तूल पकड़ने वाला है और कुछ न कुछ अभ्यर्थियों के हितार्थ होने की संभावना है, क्योंकि अभी तक जब तक उदय उमेश ललित जी थे वो 2011 का कोई मैटर नहीं सुनते थे, लेकिन अभ्यर्थियों द्वारा, हमारे द्वारा यह प्रयास अब किया गया है, जिस पर एक छोटी सी सफलता मिली है कि सरकार को नोटिस इशू होकर नौकरी क्यों नहीं दी गई इन बच्चों को का हवाला मांगा गया है और सरकार एफिडेविट लेकर आएगी। उसके बाद हम अपनी तैयारी शुरू करेंगे, रिजाइंडर लगाकर माननीय सर्वोच्च न्यायालय में कुछ अच्छा आदेश प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। इसी बीच आप लोगों को एक जानकारी और दे दूं कि आयोग का गठन 29 जुलाई 2023 को हो जाएगा और बीएड बीटीसी संबंधित बहुप्रतीक्षित मामले की सुनवाई पूर्ण हो चुकी है। उसका आदेश 17 जुलाई 2023 को आएगा। उसके बाद उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा परिषद में बड़ा फेरबदल होने की संभावना है और जहां तक जानकारी प्राप्त हो रही है कुछ अच्छा ही होगा। और हो सकता है कि जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके प्रति भी सरकार का रवैया बहुत ही सज्जन और सुलभ हो। नौकरी देने के लिए बाबा जी 50,000 से अधिक पदों पर भर्ती निकालने की बात कह रहे हैं, लेकिन अभी उसे सार्वजनिक नहीं किया है, क्योंकि जब तक आयोग का गठन नहीं हो जाता है तब तक कोई भी बात सार्वजनिक रूप से नहीं की जाएगी। 17 जुलाई 2023 को बीएड और बीटीसी जो विवाद था वो पूर्णतः समाप्त हो जाएगा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। बीएड, जहां तक मुझे विधिक ज्ञान के अनुसार लगता है कि बीएड प्राथमिक विद्यालय में आगे भी वैलिड रहेगा, क्योंकि एनसीटी रूलिंग पार्टी है, रूलिंग अथॉरिटी है, उसने रूल बनाया है, रूल के हिसाब से उसने कुछ भी गलत नहीं किया है, इसलिए बीएड की जीत 100% सही है। आज के लिए सिर्फ इतना ही।
बाकी अन्य मामले कल से जब हाई कोर्ट खुलता है और SCRT पर जाकर मैं अन्य मामलों की जांच पड़ताल करता हूं, समय मिलने पर कोई भी स्थिति का अवलोकन मुझे प्राप्त होता है तो मैं आप लोगों को सादर प्रेषित करूंगा। और आप लोगों को एक बात विशेष तौर पर ध्यान रहे कि मेरे द्वारा सत्य के अलावा कुछ भी और नहीं बोला जाता है, क्योंकि इतने लोग मुझे अपना प्रेम और स्नेह दे रहे हैं तो मैं उनकी भावनाओं को बिल्कुल आहत नहीं करूंगा। जो सत्य रहेगा वही बोलूंगा और वही आपके सामने परिलक्षित आगे भी होगा, क्योंकि भविष्य में क्या होने वाला है उसकी जानकारी देने पर यदि वह भविष्य में नहीं हुआ तो लोगों का भरोसा टूट जाता है। इसलिए मैं आप लोगों को बिल्कुल सत्य बताऊंगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब कर लें चैनल को, जिससे आने वाले लाइव सेशन में मैं आप लोगों को अति महत्वपूर्ण कुछ तथ्य बता सकूं। तब तक के लिए अयोध्या धाम के एडवोकेट शिवम पांडे हाई कोर्ट की तरफ से जय श्री राम, जय हनुमान, जय महाकाल। आप सभी का दिन शुभ हो। आने वाले समय में सभी अपने लक्ष्य को जरूर प्राप्त करें। धन्यवाद।